आज दिन है हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक होने का, क्योंकि बीमारी आप पर हमला बोले इससे पहले जरूरत है इस बीमारी को जड़ से मिटाने की। एक छोटी सी बीमारी आपको मौत की कगार पर पहुंचा सकती है। ऐसे में अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो आप एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। ऐसी ही एक घातक बीमारी है हेपेटाइटिस, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हेपेटाइटिस डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस डे मनाने की शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2004 से हुई। विश्व हेपेटाइटिस अलायंस की ओर से हेपेटाइटिस डे मनाने का ऐलान किया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में बहुत कम लोग हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के बारे में जानते हैं। पूरा विश्व आज हेपेटाइटिस डे मना रहा है। ऐसे में भारत के लोग इस घातक बीमारी के बारे में कितने जागरूक है, चलिए जानते हैं। बीमारी के बारे में आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता? ज़्यादा नहीं पता है। क्या थोड़ा बहुत पता है तो बता दो। नहीं। आपको पता है हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में? सॉरी। नहीं पता? नहीं। बीमारी के बारे में पता है? बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के बारे में पता है? हेपेटाइटिस के बारे में आपको पता है क्या होती है बीमारी? नो। बिल्कुल भी जानकारी नहीं पता है आपको? नहीं पता। बिल्कुल भी जानकारी नहीं। हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है? हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है? दुनिया भर में जहां हजारों लोग हेपेटाइटिस जैसी बीमारी की वजह से दम तोड़ देते हैं, तो वहीं भारत में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के बारे में जागरूकता ही नहीं है। और बहुत कम लोग हमें ऐसे मिले जो हेपेटाइटिस के बारे में हमें सही जानकारी दे पाए। क्या होती है बीमारी? Hepatitis B and A, there are two types of diseases. In this regards, people got resistance to this. You can say it's a type of blood. एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या जागरूकता इसके लिए और बढ़ानी चाहिए सरकार? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस जो हैं गवर्नमेंट को फ्री गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में अवेलेबल कराने चाहिए। Hepatitis, I don't know it. So basically, maybe I heard, but that is very wrong. क्या सुना आपने? Like some test is going to the hospitals like hepatitis and like HIV and hepatitis A and B also. हेपेटाइटिस जैसी बीमारी होने के बावजूद लोगों को इस बारे में पता नहीं चल पाता। ऐसे में ज़रूरत है सही स्पेशलिस्ट से सही समय पर जानकारी लेने की और इस बीमारी से बचने की। सर, ये हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, आखिर ये होती क्या है? मैम, हेपेटाइटिस एक लीवर का वायरल इन्फेक्शन है। ये ना 5 प्रकार के वायरस होते हैं, जिनसे एक हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E। इनमें से जो A, E होते हैं, जो गंदा खाना या फिर पानी का सही नहीं होना, उसके कारण से होती है। यानी कि फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज हैं A एंड E। और B एंड C जो हैं दे ट्रांसमिटेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जो कोई टैटू बनवा लेता है या फिर एक यूज से सेव बनवाने से या सीरींज यूज़ करने से, एक सीरीन से 2 के यूज़ करने से, या फिर प्रेग्नेंट यानी कि आपका ब्लड अगर किसी और को चला जाता है, अगर वो रोगी का, तो फिर इससे भी होता है। या अगर हेपेटाइटिस B एंड C पॉजिटिव का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को चढ़ा दिया जाए तो उससे हेपेटाइटिस B एंड C हो सकती है। स्टार्टिंग में इस बीमारी के बारे में कैसे पता चलता है? स्टार्टिंग में इस बीमारी में मरीज को थकान होगी, उसकी आंखें पीली हो जाएंगी और जो यूरिन का कलर येलो हो जाएगा और पूरे शरीर में दर्द होगा। एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा इस बीमारी के बारे में? कोई भी काम करेगा उसको थकान हो जाएगी, उसको देखने वाले लोग बताएंगे कि आपकी आंखें पीली हो गई हैं, शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा। इसी से उसको पता लगेगा। अब आपको हेपेटाइटिस जैसी बीमारी के बारे में सबसे अहम जानकारी देते हैं। क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं और कैसे सही समय पर इससे बचाव किया जा सकता है? हेपेटाइटिस मूल रूप से लिवर की बीमारी होती है, जो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। हेपेटाइटिस होने पर लिवर में सूजन आ जाती है।
हेपेटाइटिस में 5 तरह के वायरस होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 प्रकारों को लेकर ही ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इनकी वजह से महामारी जैसी अवस्था हो रही है और मौत की आबादी बढ़ रही है। हेपेटाइटिस की वजह से बढ़ते मौत के आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी के मरीजों की संख्या 35 करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित होते हैं। भारत में हेपेटाइटिस से 4 करोड़ लोग पीड़ित हैं। 65% मरीजों को बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता। 70% मरीजों को पता नहीं चल पाता कि वो हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। कब से आपको पता चला है कि बीमारी हुई है और फिर आपने क्या किया? हमको तो मैम पता नहीं चला और यहीं आने के बाद पता चला है डॉक्टर। डॉक्टर ने बताया आपको? हाँ मैम, डॉक्टर ने बताया हमको। क्या हुआ था आपको? हमारी आंखों से दिखना बंद हो गया था एक आंख से, और उसके बाद हमने आँखों वाले डॉक्टर के पास आए मैम, तो फिर उन्होंने हमारा ब्लड लिया और पेशाब लिया और उसके बाद मैम उन्होंने टेस्ट किया, तो जब रिपोर्ट दिया है हमको तो तब बोला है। अब क्या बोला है, कब तक ठीक हो जाएंगे आप? हमको ये भी कुछ नहीं बोला है, ये बोला है कि आप 4 नंबर में दिखाओ। हमें कैसे पता चलता है कि हमें स्टार्टिंग में इस बीमारी का पता चल जाता है या धीरे थोड़ा सा रुक के? बिल्कुल स्टार्टिंग में पता लगना तो मुश्किल है, थोड़ा सा एडवांस होने के बाद इसका पता लग पाता है। ये आपको बताया ना, जनरलाइज बॉडी एक होगा, मैलेज होगा, आंखें पीली होंगी और पेशाब पीला होगा, यही इस बीमारी का लक्षण है। इन्हीं से उसको मरीज को पता लग जाएगा। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है? ये बीमारी बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। इनमें से जो ये मैंने हेपेटाइटिस आपको बताई, हेपेटाइटिस ए एंड ई जनरली आर सेल्फ लिमिटिंग, मतलब वो लगभग अपने आप ठीक हो जाती हैं। हेपेटाइटिस ई प्रेगनेंसी में अगर किसी को होती है तो हेपेटाइटिस ई खतरनाक है, बाकी अगर किसी नॉर्मल आदमी को होती है तो कम खतरनाक होती है। हेपेटाइटिस ए एंड ई। टाइप बी और टाइप सी लाखों लोगों में क्रॉनिक बीमारी का कारण बन रहे हैं, क्योंकि इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होता है। हेपेटाइटिस का वायरस 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी वो क्रोनिक होती हैं, एक बार किसी को हो जाए तो क्रोनिक स्टेज में जा सकती हैं, उससे उसका लीवर सिरोसिस हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा और एंड में जाके वो लीवर का कैंसर भी बन सकता है, उससे पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। यानी कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो सर, इससे बचाव के लिए क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, क्या खाने पीने में क्या सहूलियत रखनी चाहिए? हेपेटाइटिस ए एंड ई से बचने के लिए तो आपको खाना खाने से पहले हाथ दो, खाना खाने के बाद हाथ दो। जो अपना सीवेज का जो है ट्रीटमेंट है वो सही होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से पानी सबसे मेन है कि पानी जो आता है घरों में वो साफ़ होना चाहिए। और बी एंड सी के लिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किसी को करते हैं, दैट ब्लड शुड बी टेस्टेड बिफोर गिविंग टू अनदर पर्सन। मोस्टली टाइम तो एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, उसको पता ही नहीं होता कि उसको ये बीमारी है, और वो उसने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड दिया, उसको बाई चांस हेपेटाइटिस बी एंड सी डिटेक्ट हो जाती है, वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है इस बीमारी की, तो उस ब्लड को दूसरे मरीज को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, एक सिरिंज से कभी भी किसी दूसरे 2 पेशेंट्स को डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए। टैटू जो बनाते हैं, टैटूज नहीं बनवाने चाहिए, बनवाओ तो हर एक मरीज, हर एक जो टैटू बनवाने वाला है उसको अलग सिरिंज यूज करनी चाहिए। हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस का वायरस 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब आपको इन सभी वायरस के बारे में जानकारी देते हैं। हेपेटाइटिस ए, WHO के मुताबिक हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। खाना और पीने के माध्यम से हेपेटाइटिस ए आमतौर पर फैलता है। हेपेटाइटिस बी, ये इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और सेमन से होता है। दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर की वजह से ये संक्रमित होता है। इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस सी होता है, जिसका इलाज भारत में बेहद ही मुश्किल है। ये हेपेटाइटिस सी वायरस
HCV की वजह से होता है। ये ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी होने पर समय और धन की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही साथ जिंदगी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत है समय रहते ही सही उपचार की, ताकि हेपेटाइटिस को जड़ से मिटाया जा सके। WHO के मुताबिक भारत में हेपेटाइटिस से प्रभावित करीब 125 करोड़ लोग हैं। HIV की तरह ही ये बीमारी संक्रमित खून चढ़ाने और यौन संबंध बनाने से होती है। हेपेटाइटिस से शिकार लोगों के लिए इलाज का रास्ता बेहद मुश्किल है। भारत में हेपेटाइटिस C में महंगी और लाइलाज बीमारी है। भारत में हेपेटाइटिस C में 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आता है। मरीज को पिगलेटेड इंटरफेरोन नाम की दवा दी जाती है, जो ज्यादा कारगर नहीं है। इलाज में देरी होने पर इस दवा का पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, हेपेटाइटिस C के मरीज की पहचान करना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसका वायरस मरीज के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए रह जाता है और इसका पता चलता है आदमी मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है जब, क्योंकि ये वायरस लिवर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यानी कि इस बीमारी से लड़ने का रास्ता मुश्किल तो है ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास कोई विकल्प भी ना हो। लेकिन जिस देश के अलग अलग हिस्सों में लोग उल्टी, दस्त से मर जाते हैं, तो वहाँ क्या सरकार हेपेटाइटिस C जैसी बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति दिखाएगी? अब आपको हेपेटाइटिस D के बारे में बताते हैं। यह हेपेटाइटिस D वायरस की वजह से होता है। पहले ये HBV वायरस के इन्फेक्टेड लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं। HDV और HBV दोनों के एक साथ होने की वजह से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। हेपेटाइटिस E। हेपेटाइटिस E वायरस HEV की वजह से होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण की यही वजह है। ये वायरस भी पानी और खाने की वजह से ज्यादा होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी तरह के हेपेटाइटिस काफी घातक हैं। लेकिन इस बीमारी को जानने के साथ साथ ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हेपेटाइटिस होने की वजह क्या है। वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होना अहम वजह है। अल्कोहल ज्यादा लेने पर हेपेटाइटिस होने का खतरा रहता है। अल्कोहल सीधे लीवर से मेटाबोलाइज्ड होता है। अल्कोहल शरीर के दूसरे भागों में भी संचारित होने लगता है। ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से भी हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस के रोगी को इस बीमारी का पहले से पता नहीं चल पाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं। हेपेटाइटिस की शुरुआत में लक्षण कुछ साफ तरह नहीं पता चल पाते। क्रॉनिक अवस्था में इसके कुछ लक्षण नजर आ जाते हैं, जैसे पीलिया, त्वचा और आंखों के पीले पड़ जाने से भी हेपेटाइटिस का खतरा रहता है। ज्यादा थकान, मतली, उल्टी, पेट दर्द और सूजन, खुजलाहट, भूख कम लगना, वजन का घटना भी हेपेटाइटिस के लक्षण हैं। ऐसे में जरूरत है सबसे पहले डॉक्टर से सही सलाह लेकर सही उपचार करने की, ताकि समय रहते ही हेपेटाइटिस का उपचार किया जा सके। डॉक्टर के मुताबिक ये टेस्ट करवाने चाहिए: लिवर इन्फेक्शन टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड, ऑटो इम्यून ब्लड मार्कर, हेपेटाइटिस A, B और C का टेस्ट, लिवर बायोप्सी, पैरासेंटेसिस, ये सभी टेस्ट आपको करवाने चाहिए। क्या आपको पता है कि हेपेटाइटिस के रोगी से हाथ मिलाने पर आपको भी हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है, और कैसे ये बीमारी महामारी का रूप ले सकती है? अगर आप थोड़ा सा बचाव रखें तो इस जानलेवा वायरस से बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस वायरस से बचाव: अपना रेजर, टूथब्रश और सुई को किसी से शेयर ना करें। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सकता है।
टैटू करने के वक्त उपकरणों से सावधान रहें। कान को छेद करते समय साफ सफाई का ख्याल रखें। सेक्स करते वक्त सावधानी बरतें। हेपेटाइटिस जैसी बीमारी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकती है और मां के शरीर से बच्चों में भी आसानी से हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी जा सकती है। बच्चों का बचाव कैसे करें? बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीका दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र तक या उससे वयस्क लोगों को 6 से 12 महीने में 3 डोज दी जाती हैं। इससे इस बीमारी से पूरी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी एक मां के शरीर में से बच्चे को जा सकती है और कैसे नवजात बच्चे को इंजेक्शन लगाकर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से दूर रखा जा सकता है। मैम, एक मां के शरीर से कैसे बच्चे को ये बीमारी जा सकती है? अगर मदर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है तो ये ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन कहते हैं। प्लेसेंटा एक माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर का काम करता है। जैसे जैसे माँ का इन्फेक्शन है वो बच्चे के थ्रू वो क्रॉस कर जाता है और इससे जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि इसमें हम इसको सिजेरियन सेक्शन करते हैं क्योंकि ये फीटल डिस्ट्रेस में भी चला जाता है बच्चे, और इसमें बच्चे की ज़िंदगी में ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन उसके चांसेस होते हैं कि वो और भी आपका बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाए हेपेटाइटिस बी। इसीलिए तुरंत बर्थ के बाद ही हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या वैक्सीन्स लगाते हैं एज़ पर मतलब जो भी उनकी शेड्यूल्स होती हैं पेडियाट्रिशियन मतलब बच्चे के डॉक्टर के हिसाब से। जब बच्चे के जन्म के कितने समय बाद उसको इंजेक्शन लगाना अनिवार्य होता है? वो तुरंत ही लगती है, जस्ट एज आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर विद इन 2 आवर्स ही लग जाती है। और उसके बाद कितने सालों में, जैसे 3 साल या कुछ समय का ऐसा पीरियड होता है बच्चे को ये वैक्सीन लगाते रहना चाहिए? हाँ, उसकी पूरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होती है, उसके हिसाब से बच्चों को वो लगते रहती है वैक्सीन्स। एक टेस्ट होते हैं HBV DNA जो बच्चों के लेवल्स में कराने चाहिए। उससे ये पता चलता है कि वो जो भी वायरस है वो बच्चों में कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, लेकिन दिस इज़ क्योरेबल। इसके लिए हमें टाइम टू टाइमली उसकी टेस्टिंग होती है, वैक्सीन्स लगाने होते हैं, प्रिवेंट हो जाती है जिससे, और मेडिसिन्स चलती हैं 1 साल तक। मैम, ये अगर बीमारी होती है तो कैसे पता चलता है कि ये बीमारी है? क्या चक्कर आता है या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, कैसे पता चलता है? ये नॉर्मल पेशेंट तो प्रेजेंट करता है जॉन्डिस, जिसे हम पीलिया कहते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, पीलिया या जॉन्डिस उसके हिसाब से आती है। फिर उसके कॉजेज़ में हमें ये पता चलता है कि किस कारण से पीलिया है। जैसे पहले हम कहते थे कि ये पीलिया हो गया, इसकी कॉजेज़ ना निकालें, ये चीज़ गलत है क्योंकि इसके कॉजेज़ में से एक हेपेटाइटिस बी और सी के जैसे भी वायरल होते हैं जो कि डेंजरस है पर प्रिवेंटेबल हैं। ऐसी नहीं है कि हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार की ओर से हेपेटाइटिस जैसी बीमारी को रोकने के लिए क्या अभियान चलाए जाते हैं और क्या सुविधाएं दी जाती हैं। सर, हेपेटाइटिस जो घातक बीमारी है काफ़ी, उसके लिए सरकार की ओर से क्या सुविधाएं दी जाती हैं? पहली बात है कि हेपेटाइटिस की बाबत जानना ज़रूरी है। ये एंटेरो वायरस होता है जो कि ये कम्युनिकेट इसमें विभिन्न जिसके कारण होता है। इसके भी कई प्रकार के हैं जिसके होता है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D एंड E। इसमें ज़्यादा जो हमारे भारतवर्ष में और ख़ासतौर हरियाणा में A एंड B का प्रेवलेंस है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि पेरेन्काइमा जो इसका जिगर का या लीवर का पेरेन्काइमा अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू एंटेरो वायरस, जिसके की विधि जो है A का है जो कि मोस्ट कॉमन है, इसका ओरोफिकल मतलब जो कि एक्सक्रीटा है हमारा, वो पानी में मिलकर या हम किस तरह इंजेस्ट कर जाते हैं, यानी कि गंदा पानी पीने से ये गंदा पानी या किसी भोजन में भी मिलके जो एक्सक्रीटा का किसी प्रकार से हमारे पेय या भोजन में मिक्स हो जाएगा, इट कैन कम्युनिकेट, और ये उससे कि आदमी इफेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी जो पीड़ित होता है उससे, पेशेंट से ये ट्रांसमिट थ्रू एक्सक्रीटा, देन इंजेक्शन के माध्यम से, यानी जो हम खाते पीते हैं उसके माध्यम से हमारा फूड या जो पानी या अन्य तरल पदार्थ जो हम लेते हैं वो, यानी कि ये महामारी के रूप में भी पूरा फैल सकता है। डेफिनेटली it comes in an epidemic form, it can come in an endemic form, और इसका
क्या कहते हैं, परंतु ये प्रिवेंटेबल है, इसका बचाव में ही बचाव है। कि किसी भी एज के पर्सन को ये हेपेटाइटिस हो सकता है? किसी भी एज, ऑल एज ग्रुप्स है। हेपेटाइटिस बी का है वो साधारणतः ये थ्रू नीडल, थ्रू ऑपरेशन, थ्रू क्या कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसके अतिरिक्त टैटूइंग का है या अकुपंक्चर के माध्यम से, और थ्रू सेक्स मेल्स में थ्रू होमोसेक्सुअलिटी से भी ये हो सकता है। और ये ज़्यादा ए की बजाय ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशन जो प्रोग्नोसिस है, यदि नॉट कम्स इनटू दैट वे तो ये ज़्यादा इट कैन एंड्स इनटू फैटेलिटी। फॉर दैट रीज़न ये प्रिवेंटेबल है। इसके लिए भी हरियाणा और सारे भारत में अब इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो गया। इसका क्या कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है। ए, बी, सी, डी और ई ये हेपेटाइटिस होते हैं। इसमें से जो वैक्सीन है किस किस के माध्यम कौन कौन सी उसकी उपलब्ध है और ज़्यादा घातक कौन सा है? ए बी का वैक्सीनेशन वैक्सीन अवेलेबल है, सी डी का नहीं है। इसमें घातक सबसे ज़्यादा बी का है, फिर ए का है, और बाकी ये है कि जब बी नहीं होगा तो सी डी नहीं होंगे। सर ये एक चेन है पूरी, ए बी सी डी। अगर पहले ए और बी होता है और अगर ए और बी ही नहीं होगा रोगी को तो फिर सी डी भी ई नहीं होगा ये। हाँ, यस, इट्स लाइक दैट वे। तो बी का इनका तो साधारणतः कहाँ होता है, जहाँ क्राउडेड प्लेसेस होंगी, पूर सैनिटेशन कंडीशंस होंगी, और तो हमें पूरे सैनिटेशन कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पाइप वाटर हो, फूड चेन को सावधानी से बिल्कुल किया जाना चाहिए। सर अगर किसी का जूठा खा लो जो इसका पीड़ित है, हेपेटाइटिस से पीड़ित है, अगर उसका जूठा खा लो तब भी हो जाएगा? इमीडिएट कंटैक्ट में आर मोर प्रोन टू इट। जो इमीडिएट कंटैक्ट वाले हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इसमें ये ए का विशेषकर और ई में दोनों में, और डी में तो मैंने बताया था साधारणतः ये थ्रू ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है, और बाकी नीडल शेयरिंग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं उसमें हो सकता है। ऑल थिंग्स शुड बी देयर दैट वे, परंतु इसमें काफ़ी कुछ जागरूकता की आवश्यकता है। टीवी अखबारों के माध्यम से काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं, परंतु और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये भय कई बार कम्युनिटी के अंदर when it takes an epidemic form जो शेप लेती है, तो इसमें ज़्यादा वो भयावह स्थिति पर उत्पन्न हो जाती है, जिसको हमें कि पब्लिक को जागरूकता करना चाहिए, और इमीडिएटली शुड बी कम्युनिकेट नोटिफाई। इज ए नोटिफाइबल डिजीज़ अंडर दी हेल्थ प्रोविजंस में नोटिफाइबल डिजीज़ है, और इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। सर देखा गया है कि जो घर में भी जाके सरकार की ओर से जागरूक किया जाता है, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें वैक्सीन लगाई जाती है हेपेटाइटिस की, तो ये किस एज से किस एज तक लगाया जाता है, और जो सरकार है उसकी ओर से क्या जागरूकता अभियान चलाया जाता है? अभी तो ये इट कैन बी एसोसिएटेड विद जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ हेपेटाइटिस ए और बी का उसके साथ सम्मिलित किया गया, परंतु जहाँ तक एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात है, जिनका पहले बचपन में नहीं हुआ, अब तो रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ इसको संलग्नित इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रूटीन इम्यूनाइजेशन। परंतु जो बड़ी आयु के हैं उनको स्कूल गोइंग है या एल्डरली है, हेपेटाइटिस ए एंड बी का उसका प्रावधान करेगा। इसमें 2 टीके लगातार 1 महीने के वक्फे के बाद लगाने पड़ते हैं, एंड देन ए बूस्टर डोज टू बी फॉलोड आफ्टरवर्ड्स। जिंदगी अनमोल है, ऐसे में जब जीवन मिला है तो इसे जी भर के जिए और हेपेटाइटिस जैसी घातक बीमारी को ना कहें।